बात हम जन जन तक पहुंचाएं। इसलिए अध्यक्ष ने निर्देशित किया, पूरे प्रदेश में कल धरना करेंगे, लोगों को सचेत करेंगे और हम वो विपक्ष हैं जो सकारात्मक करेंगे। हम गांधीवादी पार्टी हैं, हम अपनी बात रखने में कभी संकोच नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार को एक्सपोज करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी एक आप जैसे जान प्रदर्शन करने जा रही है हर जिला मुख्यालय पर, और इस पूरे मुद्दे को हम पॉलिटिकल और लीगल तरीके से लड़ेंगे। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे घटनाक्रम का दोष कांग्रेस के माथे मढ़ना चाहती है। बलौदा बाजार में जो हुआ और जो हिंसा उसके बाद हुई, उसके लिए सरकार प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन कांग्रेस को टारगेट कर बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, ये पुराना एक हथकंडा है भाजपा का कि विरोधियों का चरित्र हनन करो, झूठे केस लगाओ, एजेंसीज की पूरी ताकत उन पर छोड़ दो। हम डट के मुकाबला करेंगे और एक्सपोज करेंगे सरकार को पूरे प्रदेश देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, चाहे वो दबा कुछ पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग है, उसके साथ मजबूती से हम लोग खड़े हैं। और सतनामी समाज को जो बदनाम करने की साजिश हो रही है प्रदेश के अंदर, क्योंकि सरकार ना तो समाज को संरक्षण दे पा रही है और ना उन लोगों की मांगों को पूरा कर पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि हम सब इस मुद्दे को लेकर बड़े गंभीर हैं। इस बारे में हमने आज मीटिंग भी करी है और आने वाले जो पंचायत चुनाव है, नगरपालिका चुनाव है, उस पर हमने चर्चा की है। एक उपचुनाव बहुत जल्द प्रदेश में होने वाला है, उस पर चर्चा की है। अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने, हम सब वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई है। और ये बात सब समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का कोई इकबाल नहीं बचा। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, जो लगातार हिंसक वारदातों का अंजाम देकर लोग बेखौफ घूम रहे हैं शहरों में, क्षेत्र में, हर तरह एक लचर स्थिति बनी हुई है सरकार की, और मल्टीपल पावर सेंटर यहाँ बने हुए हैं और सारी सरकार दिल्ली से चल रही है। यहाँ रायपुर से चलाने वाला कोई है नहीं और अफसरशाही बहुत हावी है। इसी सरकार तो बन गई है, पब्लिक ने एक बार चुन लिया है, लेकिन इतनी जल्दी कोई सरकार विश्वास हो सकती है, ये भाजपा की सरकार ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। ये बलौदा बाजार में आ रहे हैं, 3 दिनों तक रहेंगे, आपके विधायक भी गिरफ्तार है, तो उस पर रणनीति तैयार हुई है कि आप लोग मुलाकात करेंगे या बात करेंगे? ये तो मुझे लगता है जो काम यहाँ रायपुर में हो रहा है वो दिल्ली की अनुमति के बिना नहीं हो रहा होगा, और 2 बार के इलेक्टेड विधायक को तमाम धाराएं जो लगाई हैं उनका कोई बुनियाद नहीं है और सिर्फ उनको टारगेट कर बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। आज हम सब गए थे, दिल्ली से मिलकर आए हैं और वो पूरे मनोबल से, मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने हमें कहा है कि मैं सतनामी समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ, पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि ये बात हम जन जन तक पहुँचाएँ। इसलिए अध्यक्ष ने निर्देशित किया, पूरे प्रदेश में कल धरना करेंगे, लोगों को सचेत करेंगे और हम वो विपक्ष हैं जो सकारात्मक करेंगे। हम गांधीवादी पार्टी हैं, हम अपनी बात रखने में कभी संकोच नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार को एक्सपोज करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी एक आप जैसे जानते हैं कि मौली साहब की कमेटी आई थी और वो 2 सदस्यीय कमेटी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, रिपोर्ट बन गई है और खड़गे साहब को उन्होंने रिपोर्ट दी है। अब खड़गे जी, राहुल जी का जो निर्देश होगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। बहरहाल हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई है और पूरी टीम एक परिवार के रूप में काम कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। कह रहे हैं कि एक अपराधी को बचाने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर। अपराधी कौन है ये कौन तय करता है? कोई राजनेता तय करेगा, ये सत्ता में बैठा कोई मंत्री सांसद तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी। तथ्यों के आधार पर आप आरोप लगा सकते हैं, आप पुलिस से गिरफ्तार करा सकते हैं, आप सजा नहीं दे सकते हैं। आपके पास तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बदनामी करने के लिए किसी को अरेस्ट करना चाहेंगे तो खुलासा होगा और ये बहुत भारी पड़ेगा भाजपा को। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे को पूरा भरोसा न्यायपालिका के ऊपर है, हमें पूरा भरोसा इस देश के व्यवस्था के अंदर है, लेकिन जब एजेंसी का दुरुपयोग कर ऐसा काम होगा। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सेबी से जांच करवाइए, सेबी के चेयरपर्सन पे आरोप लग रहे हैं और वो आरोप पे हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो क्यों केंद्र सरकार डरती है जांच कराने से? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, छुपाने को कुछ है नहीं, तो जेपीसी का गठन कीजिएगा और जेपीसी का गठन जब होगा उसका चेयरपर्सन भाजपा का होगा। जेपीसी में अधिकांश जो सांसद होंगे भाजपा के होंगे, फिर क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं जेपीसी की मांग कराने के लिए? जब अपने पर आती तो जांच कराने की आपकी हिम्मत नहीं है, औरों पर आप झूठे मुकदमे डालकर जांच कराकर उनको आरोपी सिद्ध करना चाहते हो। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जो लोकसभा का परिणाम आया इस बार का, भले ही सरकार भाजपा की बन गई हो, बैसाखियों वाली सरकार, लेकिन जनता ने बता दिया है कि मनमानी नहीं चलेगी, सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलेगा। विपक्षी के लोगों को आतंकित करने की जो षड्यंत्र रीति
10 साल चली है वो चलने वाली नहीं है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले महादेव शट्टा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आना, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव से पहले देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी, ये सब चुनाव से हम पहले सारे जांचों के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे दिल्ली हो चाहे रायपुर हो, जिसको जो जांच करनी कर ले, लेकिन झूठे केस में फंसाकर नेताओं को बदनाम करने का जो काम करते हैं और वही नेता जब दल बदल लें तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। ये तो पूरा इतिहास लोग देख रहे हैं कई सालों का। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।